हमारे गुरुजी की वाणी है, तीनों देवा दल कमल बसे ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। आरोप लगाने वाले व्यक्ति तो संत रामपाल जी महाराज के बारे में उल्टा सीधा आरोप लगा देते हैं। शायद उनको जो है संत रामपाल जी महाराज है और उनके जो शिष्य के बारे में जो जानकारी नहीं, इसी कारण जो है विरोध कर रहे हैं। ये आश्रम बंद नहीं होगा तो उनके द्वारा चेतावनी दी गई है कि उग्र आंदोलन होगा, कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। देखिए, बोलने वाले तो कुछ भी बोलते हैं, हम पूर्ण रूप से जो है संवैधानिक तरीके से कार्य कर रहे हैं। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए ग्राम पंचायत बीजातरी में सतलोक आश्रम रामपाल महाराज जी के आश्रम में इस वक्त आ चुके हैं। जिस तरीके से स्पीड से काम चल रहा है यहाँ रामपाल महाराज जी का आश्रम का, और वहाँ कुछ उनके अनुयायी हैं, उनसे भी बात करते हैं कि आश्रम बनाने का क्या उद्देश्य है और किस उद्देश्य से आश्रम बनाया जा रहा है। बताएंगे भैया किस उद्देश्य से आश्रम बनाया, इसको उद्देश्य क्या है इसके पीछे? देखिए, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है समाज का उत्थान, जन कल्याण काम करना और भारत को सोने की चिड़िया बनाना। उसी उद्देश्य से इस आश्रम का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पे सच्चे सनातन की सद्भक्ति की जाएगी। आसपास हमारे क्षेत्र में जो गरीब परिवार हैं, किसान वर्ग हैं, जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, शिक्षा नहीं है, मकान नहीं है, उनको निःशुल्क संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इसी आश्रम से सारी सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जाएगी पूरे जीवन पर्यंत तक। रामपाल महाराज जी का ये धार्मिक में कैसे शुरुआत हुई है, किस तरीके से शुरुआत? जी, आपको बताना चाहूँगा कि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी का जन्म 8 सितंबर 1951 को सोनीपत जिले के धनाना गांव में हुआ। वे बचपन से ही काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के थे, उदारता उनके में भरी हुई थी और पढ़ाई लिखाई में भी निपुण थे। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने स्कूली शिक्षा के बाद इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया। उसके बाद हरियाणा सरकार में जेई सिंचाई विभाग में वे पोस्टेड हुए। ज्ञान उनके हृदय में भरा हुआ था, लेकिन वे भगवान की खोज करते थे। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार पे उनकी सद्भक्ति चल रही आ रही थी, क्योंकि वे जाट परिवार से थे, हिंदू परिवार से। उन्हीं परंपराओं के साथ वे चलते आ रहे थे। उनके जीवन में बदलाव तब आया जब हमारे दादा गुरुजी उनसे मिले। हमारे दादा गुरुजी कौन थे? स्वामी राम देवानंद जी महाराज जी थे। वे उनके परिवार ब्राह्मण परिवार से थे, ब्राह्मण कुल से। उन्होंने कबीर साहब के ज्ञान को समझा और परखा और देखा कि कबीर साहब का ज्ञान तो इतना अनमोल ज्ञान है कि वे मानव सेवा के लिए प्रेरित करता है। उसी ज्ञान को हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी को उन्होंने प्रदत्त किया 1988 में। तब से लेकर इस शिक्षा दीक्षा का वहाँ से ही शुरुआत हुआ और संत रामपाल जी महाराज जी ने 1994 से हमारे दादा गुरुजी से आशीर्वाद लेकर पूरे जगत में नाम दीक्षा देना प्रारंभ कर दिया। तब से हम आदरणीय गरीबदास जी पंत जी से जुड़े हुए आ रहे हैं और हमारा भी उसी मार्ग से उद्गम हुआ है। सतलोक आश्रम कितने आश्रम हैं भारत भर में? भारत भर में सतलोक आश्रम 13 है और ये जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से 14वां आश्रम छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में बीजातराई गांव में बनने जा रहा है। कुछ दिनों पहले ग्राम पंचायत बीजातरी के कुछ ग्रामीण लोग यहाँ विरोध दर्ज कराने कलेक्टर शिकायत करने गए हुए थे, इस पर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं उनको कहना चाहूँगा, उनसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्य को देखें। हम बिल्कुल सनातन धर्म के सच्चे हितैषी हैं और उन्हीं सदग्रंथों के आधार पर हमारी सद्भक्ति होती है। हमारे पूर्वज सनातनी हैं और हम भी प्रथम मंत्र देवी देवताओं से ही शुरू करते हैं। हमारे गुरुजी की वाणी है, तीनों देवा दल कमल बसे ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। कभी कभी क्या होता है सर कि कई लोग किसी मार्ग को समझ नहीं पाते या उनसे चर्चा करके उनके मार्ग को जान ना पाने की वजह से उनका विरोध शुरू करते हैं। हमारे तो वे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, कोई चाचा है, कोई हमारा अपना ही सगा है, उनको इस मार्ग की जानकारी न होने के अभाव के कारण ही उन्होंने इस तरह की बातें रखी। हमारा उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी विरोध या बैर नहीं है।
हम तो उनसे विनम्र आग्रह करते हैं कि यहाँ आश्रम में आए, यहाँ की गतिविधि को देखें और यहाँ ये आश्रम खुलने के बाद आसपास में कितना विकास होगा उसको देखें, क्योंकि आपको भी पता है कि आश्रम का मतलब होता है कि सभी जगहों पर समाज का उत्थान करना। अब देखिए, जैसे ग्राम में स्वच्छता की कमी है, कहीं पे नल या जल की कमी हो रही है, कहीं पे किसान वर्ग को कोई दिक्कत परेशानी आ रही है पानी को लेकर, या किसी गरीब जन का कहीं पे उद्धार नहीं हो पा रहा है, उनको सही तरीके से कोई जो उनको मूलभूत आवश्यकताएं थी वो पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो वो सारी चीज़ें या आसपास के जितने भी हैं, जो भी हमारे गरीब वर्ग के भाई बहन हैं, जो परिवार है, उनकी मदद यहाँ से की जाएगी। आसपास में नशा मुक्त समाज बनाया जाएगा, दहेज मुक्त समाज बनाया जाएगा, व्यभिचार मुक्त समाज बनाया जाएगा। और यहाँ देखिएगा कि हजारों के तादाद में रक्तदान शिविर, देहदान शिविर, इस प्रकार के सामाजिक कार्य की गतिविधियाँ चलेंगी। इसी वजह से मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो आएँ और इन सब चीज़ों को देखें, जांचें, परखें। रामपाल महाराज जी क्या कृष्ण भगवान, राम भगवान के क्या विरोधी हैं क्या, ऐसा आरोप लग रहा है? बिल्कुल नहीं। देखिए, हम तो आपको पोस्टर में दिखाना चाहेंगे। हम सर्वप्रथम 108 बार मंत्र देवी देवताओं की करते हैं। पवित्र हिंदू धर्म को मानने वाले, पवित्र सनातन धर्म को मानने वाले हैं। हम सभी उसी धर्म से जुड़े हैं जहाँ से सभी धर्मों का उद्गार हुआ है। हम इस धर्म में सभी को लाना चाहते हैं, क्योंकि सनातन धर्म ही सबका मूल है और उसी मूल धर्म के कारण ही हम सभी संघर्षरत हैं। बिल्कुल नहीं, हम तो कहते हैं कि किसी भी प्रकार से कोई भी विरोध किसी भी देवी देवताओं का हमारे शास्त्र अनुकूल साधना में बिल्कुल नहीं होती है और न ही हमारे गुरु जी करवाते हैं। रामपाल महाराज जी जो हैं अपने आप को कबीरपंथ के वो मानते हैं, क्या इस पर क्या कहेंगे आप? अवतार मानते हैं? देखिए, आरोप लगाने वाले व्यक्ति तो संत रामपाल जी महाराज के बारे में उल्टा सीधा आरोप लगा देते हैं। सबसे पहले मैं आप मीडिया बंधुओं से और पूरे समाज से प्रार्थना करना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक का अध्ययन करें। उनके जो जीवनी के बारे में आप जो है देखेंगे तो आपको जो डिटेल पता चलेंगे आपको। संत रामपाल जी महाराज जो है अपने को एक दास, एक जो है सच्चा जो है सेवक मानते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी का यूट्यूब चैनल है, आप उसमें जा कर के देख सकते हैं। कभी भी जो संत रामपाल जी महाराज अपने आप को भगवान बिल्कुल नहीं बोले हैं। जिस तरीके से लोग कड़ा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कलेक्टेड ऑफिस जाकर, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि शायद उनको जो है संत रामपाल जी महाराज है और उनके जो शिष्यों के बारे में जो जानकारी नहीं, इसी कारण जो है विरोध कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज है, उनके शिष्यों के बारे में अगर वो जान लेते हैं सही तरीक़ा से तो निश्चित रूप से जो है आने वाले समय में हमारे जो सहयोग करेंगे और उन्हीं के सहयोग से जो है यह आश्रम का निर्माण होगी। यदि आश्रम बंद नहीं होगा तो उनके द्वारा चेतावनी दी गई है कि उग्र आंदोलन होगा, कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। देखिए, बोलने वाले तो कुछ भी बोल रहे हैं, हम पूर्ण रूप से जो है संवैधानिक तरीक़े से कार्य कर रहे हैं और शायद उनको जो है जानकारी की अभाव है। अगर उनको सही तरीके से जानकारी हो जाती है तो हमें विश्वास है आने वाले समय में हमारा जो है सभी जने सहयोग करेंगे। हमारे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के देश में 13 आश्रम संचालित है पहले से, और मुंगेली विजयतरी का आश्रम 14वां नंबर का है। तो अभी तक जितने आश्रम में संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आसपास के गरीब परिवार और असहाय परिवार और समाज सुधार में संत रामपाल जी महाराज, जैसे नशा मुक्ति है और व्यभिचार है और भ्रष्टाचार है और समाज में व्याप्त कुरीति है, उसके लिए तो शासन प्रशासन है, गांव में सरपंच है। आप बोल रहे हैं संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हमको भी ताज्जुब होता है। हम उस परिवार का, हमारे बगल में ऐसे ऐसे परिवार मिले हैं जिसको हमने अपने व्यस्तता में कभी उसके घर में भोजन बना है नहीं बना है, खाया कि नहीं, कभी हमने सूद नहीं लिए। जब संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम तहत उसके जितने भी अनुयायियों को परिवार का सर्वे के लिए हमको बोला गया तो हमको देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। ऐसे परिवार जो 2 वक्त की रोटी जुटा नहीं पाते, बीमार की वजह से बेमौत मर रहे हैं, ऐसे परिवार है जो तन को ढकने के लिए कपड़ा नहीं है, ऐसे बिल्कुल गरीब परिवार मिले हैं। शासन अपने स्तर में अनेक राहत कार्य चला रहे हैं, गरीबों के लिए गरीबी रेखा कार्ड है और आवास दे रहे हैं, फिर भी शासन अपने स्तर में काम कर रहा है। इसके बावजूद भी कुछ परिवार ऐसे हैं जो समाज के शासन के जो भी लाभ है उसको नहीं मिल पा रहा है। इस कारण से ऐसे परिवार शासन के से
वंचित है लाभ से। मतलब मुंगेली जिला को ही सतलोक आश्रम के लिए क्यों चुना गया रामपाल महाराज जी के द्वारा, किसके द्वारा चुना? नमस्कार, मैं कहना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज एक संत हैं, समाज सुधारक हैं, और उनके समाज सुधार और संतों का पूरा विश्व होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि मुंगेली या फिर एमपी हम कहें, भारतवर्ष में जहाँ भी उनके जो हैं उनको स्थान मिलता है, यथा अनुचित लगता है और पूरी वैधानिकता पूर्ण करने के बाद जो स्थान सुनिश्चित होता है, वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी जो है ये इस टाइप के जो है अपने कार्य क्षेत्र के जो अभियान है वो चलाते रहते हैं। तो वो मुंगेली उनको अच्छा लगा, यहाँ उनके अनुयायी हैं, उनके मानने वाले भी, उनके समझने वाले भी अच्छी संख्या है, तो इस वजह से यहाँ जो है संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम का निर्माण चल रहा है। इससे पहले और छत्तीसगढ़ में कभी तैयारियां की गई या कहीं जगह देखा गया कि और कहीं आश्रम सतलोक आश्रम किया चाहे निर्माण? हम कहना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ ही क्या, मैंने पहले भी कहा कि पूरे भारतवर्ष में चल रहा है, जहाँ भी उनके अनुकूल जो है लोग आ पा रहे हैं, लोग सहयोग की भावना मिल पा रही है लोगों से, वहाँ जो है निर्माण कार्य चल रहा है। और भारत में कई जगह निर्माण कार्य चल रहा है। और भी इसके पहले आपने कहा कि कहाँ निर्माण कार्य और था, तो अभी छत्तीसगढ़ में हमारा मुंगेली में जो है निर्माण कार्य यहाँ सुनिश्चित हुआ है। क्या रामपाल महाराज जी उनके अनुयायियों के द्वारा निःशुल्क यहाँ सेवा दी जा रही है? बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज जी का जो समाज सुधार का जो उद्देश्य है, एक एक जनमानस को जो है मानव और आध्यात्मिकता, मानवता और नैतिकता, जितनी प्रकार के हित की बातें हैं, मानव हित की और कल्याण की बात है, वो संत के द्वारा शिक्षा दीक्षा दी जाती है। वही उनके शिष्यों में देखने को मिलता है, जो समाज सुधार के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। क्योंकि हमारे समाज में भी अन्य प्रकार के हमारे भाई बहन बहुत सारे लोग हैं जो अन्य कई प्रकार की बुराइयों में संलिप्त हैं, कि जो हम न्यूज़ वगैरह पढ़ते रहते हैं, वो सब हमारे भाई बहनें लेकिन कहीं ना कहीं भटके हुए होते हैं। उन भटको हुओं के लिए हमारे संत उतरते हैं धरामंडल पर। वो संत जो है ऐसे अपना मार्ग की अपनी वाणी भी खेलते हैं, अपना ज्ञान भी खेलते हैं, जिससे समाज का सुधार सुनिश्चित हो पाता है। जो संत रामपाल जी महाराज जी के इस कदम से, इस मुहिम से, अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी चला रहे हैं, इस प्रकार से जो है समाज को सुधार बिल्कुल ही निश्चित ही हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए कल्याणकारी है। बहुत दूर दूर से इनके जो रामपाल महाराज जी उनके अनुयायी लोग आ रहे हैं, निःशुल्क सेवा दे रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? जी, हमारे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज की जितने भी अनुयायी हैं वो निःशुल्क सेवा यहाँ दे रहे हैं। जी, जो निःशुल्क सेवा दी जा रही है, उनके लिए आप लोग के द्वारा क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? जी, उनके लिए भंडारे की व्यवस्था है यहाँ और रुकने की व्यवस्था है। जी जी। कितने लोग आते हैं लगभग पर डे के? पर डे यहाँ लगभग नज़दीक के लोग आते हैं और रात में चले जाते हैं, और जो दूर के रहते हैं वही रुकते हैं। लगभग कितने लोग रोजाना आते होंगे? और 100 से 50 लगभग आ जाते हैं, और नज़दीक के लोग चले जाते हैं और दूर के लोग 1-2 दिन रुक के चले जाते हैं, ऐसा है। ये थे रामपाल महाराज जी, जिनके अनुयायियों से हमारी बातचीत हो रही थी। लोगों को नशा मुक्ति, साफ़ सफाई, स्वच्छता का ध्यान में रखते हुए, और इनका साफ कहना है, जो इनके द्वारा ग्रामीण लोग शिकायत इनका आरोप लगाए थे कि कृष्ण भगवान राम भगवान के विरोधी हैं, जबकि इनका कहना है कि विरोधी नहीं है। और उन लोग पोस्टर भी लगा के रखे हैं। अब इस पोस्टर को देख से तीनों देवा, कमल दल, बैस, ब्राह्मण, विष्णु, महेश प्रथम, इनकी वंदना फिर सुन सदगुरु उपदेश करके लोग पोस्टर बैनर पे लगाकर लिख कर ये लोग यहाँ रखे हुए हैं। अभी ऐसे रखे हैं, बाद में इसको साथ बैनर पोस्टर को कहीं पास इन लोग लगाएंगे, और आगे चल के आपको दिखाते हैं हम लोग कि इनका निर्माण कार्य किस तरीके से चल रहा है। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज